तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ओखला दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। ओखला की सीट जो है वो बहुत ही अब मुकाबले वाली बन चुकी है, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है अमानतुल्लाह खान, जो 10 साल से विधायक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी दिए गए हैं। उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से महिला प्रत्याशी दिया गया। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर महिला को प्रत्याशी बनाया गया, उम्मीदवार बनाया गया। और सबसे चर्चा अगर किसी का हो रहा है, किसी पार्टी के कैंडिडेट का हो रहा है, किसी पार्टी के उम्मीदवार का हो रहा है, तो वो हो रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। शफाउर रहमान खान को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरोसा जता करके उनको अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया, और फिर वह जेल से बाहर आए, पैरोल पर पुलिस की कस्टडी में वो अपना नामांकन किए, और उसके बाद से अब फिर वो जेल के भीतर चले गए। लेकिन उनकी चुनाव जो है, शफाउर रहमान खान की चुनाव जो है, कैंपेनिंग जो है, ओखला की आवाम लड़ रही है। ओखला की आवाम कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अमानतुल्लाह खान 2 बार से विधायक है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार अमानतुल्लाह खान से काफी लोग नाराज हैं। भले वो काम न करा पाए अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में, या बहुत सारी कारण बताए जा रहे हैं कि उसकी वजह से वहां की जो आवाम है वो नाराज चल रहे हैं। दूसरी बात यह, कांग्रेस की तरफ से महिला को प्रत्याशी बनाया गया है, और वहां की आवाम, वहां के जनता का ये मानना है कि ओखला विधानसभा जो है ये महिला संभाल नहीं सकती है, मतलब महिला इसको हैंडल नहीं कर सकती है। इसलिए हम कांग्रेस के पक्ष में वोट अपना नहीं दे सकते, अपना वोटों का इस्तेमाल कांग्रेस के पक्ष में हम नहीं कर सकते हैं। अगर वो सही प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से ओखला विधानसभा के भीतर दिया गया होता तो अमानतुल्लाह खान को छोड़ करके हम उस पर कुछ विचार विमर्श कर सकते थे कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन उन्होंने महिला को प्रत्याशी बना दिया। अब क्या है, अब सिंपैथी किसकी तरफ जा रही है, वो है एमआईएम पार्टी की तरफ। और एमआईएम पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही ओखला के भीतर से, इसलिए क्योंकि पार्टी ने शफाउर रहमान को टिकट दिया, और यहाँ से कांग्रेस ने महिला को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी के जो विधायक, उससे लोग वहां के नाराज है, और लोगों को अब ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और लगभग 60%, 55 से 60% की आबादी मुसलमानों की ओखला के भीतर है। तो मुसलमानों को जो है इस बार अपॉर्चुनिटी मिली हुई, एक तरीके से बोल सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का समय आ गया, शफाउर रहमान खान को मजबूत करने का समय आ गया। और इस बार आप यहाँ पर पोस्टर में, बैनर में देख सकते हैं कि किस तरीके से हर गली गली, हर नुक्कड़ में सिर्फ शफाउर रहमान खान की पोस्टर, बैनर, लोग खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं सड़कों पर निकल करके शफाउर रहमान के पक्ष में। तो ये जो संपत्ति एक तरीके से बोल सकते हैं शफाउर रहमान के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आज डेट की बात करते हैं तो आज है 20 जनवरी 2025 का डेट है। आज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली के भीतर। 5 फरवरी 2025 को चुनाव है। नतीजे जो घोषित किए जाएंगे वो 8 फरवरी 2025 को। लेकिन अभी से जितना समय बचा हुआ है, जितने भी वहां के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सारे लोग एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार शफाउर रहमान के हक में फैसला इस बार ले रहे हैं। और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके खुद शफाउर रहमान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहा है कि इस बार हमारे सामने कोई और दिख नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल यह कि कोई दिख नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को इस पर हम चुनाव जिता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, और उनके विधायक ने, अमानतुल्लाह खान ने, जिस तरीके से कांग्रेस 70 साल से मुसलमानों को इस्तेमाल करती हुई आ रही है, उसी तरीके से पिछले कई सालों आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल करने का काम किया, यूज करने का काम किया। तो इसलिए इस बार एमआईएम पार्टी जो हमारे पास आ चुकी है, हम उसको इस बार दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारे लिए जो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, जैसे कि सीए हो गया, एनआरसी हो गया, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं हमारे सामने पेश होते हैं,
तो हमारे लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। हम उन्हीं को दिल्ली के विधानसभा के भीतर बैठाने का काम करेंगे, न कि कोई चाटुकारिता करने वाले को हम विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। न हम कांग्रेस को जिताएंगे, न हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, न हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हम इस बार अगर ओखला विधानसभा से जिताएंगे तो वो MIM पार्टी के कैंडिडेट शफाउर रहमान खान को जिताएंगे, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ते लड़ते जेल के भीतर चले गए। तो हमारा एक फर्ज है, हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनको अपनी तरफ से एक गिफ्ट के हिसाब से आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं कि हम उनको विधायक बना करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि निकल कर आ रही है, अवाम के बीच एक खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। अवाम खुद ऐसा महसूस हो रहा है ओखला के भीतर पहली बार MIM पार्टी यहां से प्रत्याशी दिया है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी चुनाव न लड़के खुद वहां की अवाम चुनाव लड़ रही है। ओखला की अवाम चुनाव लड़ रही है। शफाउर रहमान खान के पक्ष में ओखला की अवाम सड़कों पर उतर चुकी है कि इस बार किसी के बहकावे में, किसी के झांसे में नहीं आना है। हमें MIM पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान खान को दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है। तो ये खबर जो कि निकल कर आ रही है, तो अलग अलग जो पार्टी के उम्मीदवार है वो बड़ी बेचैन हो रहे हैं। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनको लग रहा था कि इस बार हमारी बाजी लग सकती है, हमारे पक्ष में नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान से लोग परेशान हैं, उनको इस बार वोट देंगे नहीं। लेकिन MIM पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बना दिया, और एक ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाया जिनकी चर्चा पूरे दिल्ली के भीतर है। तो लोग भी इसके पक्ष में आएंगे, और लोगों का कहना भी है कि इस बार हम अमानतुल्लाह खान को विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह शफाउर रहमान खान को भी हम पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमने उनको मौका दिया है और हम देख चुके हैं कि वो कितना काम करा सकते हैं और कितना वो काम कराए हैं। अब इस बार हम अपनी सरकार, अपना विधायक चुनेंगे, जिससे हम जब चाहें जब बात कर सकते हैं, जब चाहे उसके पास जाकर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और अपने हाथों में भागदौड़ होगी। ओखला की जनता की, ओखला की आवाम के खुद हाथों में ओखला की पूरा भागदौड़ होगा। इसलिए ओखला की आवाम ने ठाना है इस बार MIM पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान खान को दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है। तो ये सारे लोग जो है, जिन्होंने पहले कभी कांग्रेस को समर्थन दिया था, कभी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, और भारी अक्सरियत के साथ उनको दिल्ली के विधानसभा के भीतर जीत दिलाकर पहुंचाने का काम किया था, लेकिन इस बार ये सारे नेता, सारे पार्टी जो है वो एक साइड, और MIM पार्टी के उम्मीदवार, MIM पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में लोगों ने फैसला लिया है कि हम इस बार जिस तरीके से सेंट्रल में असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज बनते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके पार्टी के खाते में कम से कम शफाउर रहमान खान को विधायक बना करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें। तो ये दिल्ली के ओखला से खबर निकल कर आई है, जो कि मैंने अब तक रखने का काम किया है। किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब, शोएब जामिनी साहब, सारे लोग मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से शफाउर रहमान खान को जीत आसानी के साथ मिल सके। आगे जो भी खबर निकल कर आएगी इस चीज को लेकर के, वो फिर से मैं अब तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।